हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्षपुर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट के हैं, ठीक है। और जैसा कि कैप्सूल नंबर 1 है, तो आप लोगों को इसी तरीके से जो है कैप्सूल खिलाया जाएगा और ये कैप्सूल आपको बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो इसके ज़रिए आप लोग जो है, मेरा मतलब है, अच्छे अच्छे प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट के द्वारा दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसके माध्यम से आपकी तैयारी जो है चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके तैयार होते रहेंगे, तो ठीक है। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बगल में बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर दें। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह इस वीडियो का जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, रोमियो और जूलियट किसने लिखा था? ऑप्शन है जेन ऑस्टिन, दूसरा ऑप्शन है मार्क ट्वेन, तीसरा ऑप्शन है टोनी मोरिसन, चौथा ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर, ठीक है। आपका सही आंसर विलियम शेक्सपियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा हमारा प्रश्न है, भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं कौन? तो जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, एस विजय लक्ष्मी, ठीक है। एस विजय लक्ष्मी जो हैं पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, मेंडल को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन है शरीर क्रिया शास्त्र के रूप में, भूगर्भ शास्त्र के रूप में, जेनेटिक्स के रूप में, या जीव शास्त्र के रूप में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जेनेटिक्स के रूप में, ठीक है। तो जेनेटिक्स कोड के रूप में जाना जाता है मेंडल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चौथा, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस तंतुओं का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है नायलॉन 66, बी ऑप्शन है टेरिलिन, सी ऑप्शन है केवलर और डी ऑप्शन है लैक्सन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा केवलर, ठीक है। यह कई बार पूछा भी जा चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? यह भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडविन लुटियंस, ठीक है। एडविन लुटियंस के द्वारा इंडिया गेट की डिजाइन तैयार किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है हमारा, भारत में लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है? ऑप्शन है झरिया, कोरबा, नेवेली, भद्रावती। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नेवेली में, ठीक है। नेवेली में आपका लिग्नाइट का खनन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, मेसोथेलिया रोग कैंसर का एक प्रकार है, इससे प्रभावित होने वाला अंग है, कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक है, तो हृदय, मस्तिष्क, अमाशय और फेफड़े। तो मेसोथेलिया रोग से दोस्तों फेफड़ा प्रभावित होता है, ठीक है, फेफड़ा प्रभावित होता है। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, मैग्नाइट किसका एक अयस्क या खनिज है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो मैग्नाइट है यह मैग्नीज का अयस्क है, ठीक है, मैग्नीज का। इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि यह मैग्नीज का अयस्क होता है मैग्नाइट। और दोस्तों, जो मैग्नेटाइट होता है ये मैग्नाइट है, और अगला जो होता है वो मैग्नेटाइट जो होता है वह लोहे का अयस्क होता है, ठीक है। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये दो अयस्क जो होते हैं वह लोहे के होते हैं, इसको याद रखिएगा। ये मैग्नेटाइट है और ये मैग्नाइट है, ठीक है। तो इसलिए मैग्नाइट जो होता है वह मैग्नीज का होता है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न है हमारा, सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहते हैं?
तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, डॉग स्टार कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत ही फेमस है, कई बार ये भी पूछा जा चुका है, तो इसको ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, पोमोलॉजी में आपका फलों का अध्ययन होता है, फ्लोरिकल्चर में आपका फूलों का अध्ययन होता है, और विटीकल्चर में अंगूरों का अध्ययन किया जाता है, और ऑन्कोलॉजी में आपका कैंसर का अध्ययन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, नेपेंथिस, ये सभी। तो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, तो इसमें ये सभी होगा। ठीक है, ये तीनों जो हैं आपके कीटभक्षी पौधे हैं। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 12वां, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वी.ए. शिवायादुरई। ठीक है, यह ईमेल के आविष्कार किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है हमारा, आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? तो इसका कोई इकाई नहीं होता है दोस्तों, तो इसका कोई इकाई नहीं है, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लघुगणक का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इसका आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है हमारा, बेंजीन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा माइकल फैराडे ने की थी। ठीक है, माइकल फैराडे। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है हमारा, किस राज्य में ट्रांसजेंडर को जेल के वार्डन के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य ने निर्णय लिया था। ठीक है, उड़ीसा राज्य ने, आपका सही आंसर डी होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है हमारा, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए दोस्तों, सिलाई मशीन है, तो यहाँ पे याद करने का तरीका, यहाँ पे सी है तो सिलाई, और यहाँ पे आइजैक सिंगर है, आपका बी ऑप्शन सही होगा। तो याद करने का तरीका है कि जो है सिलाई मशीन, एक व्यक्ति मान लीजिए है, तो एक व्यक्ति बैठ करके सिंगर है और वह एक दर्जी भी है, तो आप गाना गाते हुए सिलाई कर रहा है। ठीक है, तो सिलाई और सिंगर। ठीक है, व्यक्ति गाना गाते हुए अपना काम सिलाई का कर रहा है। ठीक है, तो इसे आइजैक सिंगर याद हो जाएगा। ठीक है, तो सिलाई और सिंगर लास्ट का वर्ड याद रखेंगे तभी आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला 18वां प्रश्न है, सीताफल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है एनोना स्क्वैमोसा। ठीक है, एनोना स्क्वैमोसा। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है? तो जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, जयपुर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह आपका स्थित है पुणे में। ठीक है, अगला प्रश्न 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है? दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह प्रश्न, यह पूछा जा सकता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है? तो नियोपाइलाइना यह आपका मोलस्का, एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है हमारा, क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो जैसा कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, ग्रीक भाषा से क्लाइमेट शब्द लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, मानव की त्वचा बिना छाले पड़े अधिकतम कितना तापमान सह सकता है? तो दोस्तों 40 डिग्री सेल्सियस तक बिना छाले पड़े मानव का त्वचा जो है वह तापमान उतना 40 डिग्री सेल्सियस सह सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, किसकी कमी से मिनीमाता रोग उत्पन्न होता है? तो यह पारा की कमी से मिनीमाता रोग होता है। ठीक है, और इस प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है 25वां, किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है क्लोरेला शैवाल का। ठीक है, क्लोरेला तथा स्पाइरुलिना होता है, स्पाइरुलिना। ठीक है, यह दोनों शैवाल जो होते हैं बहुत फेमस होते हैं
तो इसमें आपका सही आंसर बी होगा, क्लोरेला। यह दोनों का प्रयोग जो है अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन आपके पूरे हुए हैं, तो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो है इसी तरह से हम आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड कराते रहेंगे पीडीएफ के थ्रू, और इस यूट्यूब पर वीडियो भी जो है पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर पसंद आया होगा ये वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।